कॉम्प्रोमाइज। वजीर दिफा बाबर आजम से मुलाकात में कहा एहतसाब यूं ही जारी रहेगा, फिलहाल तवज्जो कश्मीर पर है। उधर इमरान खान नैब के अख्तियारात में कमी पर राजी, बड़ी तरामीम रवां हफ्ते फाइनल होने का इम्कान। नैब ने वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह को आज तलब कर लिया। मुराद अली शाह को जाली अकाउंट्स केस की JIT रिपोर्ट पर आज 10 बजे पेश होने की हिदायत। उधर जाली अकाउंट्स केस तहकीकात आखिरी मराहिल में दाखिल। नैब की 15 रुकनी टीम कराची में मौजूद। टीम मजीद शवाहिद इकट्ठे करके तहकीकात को हतमी शक्ल देगी। भी हाथ जोड़ के कहता हूँ मेरा शहर साफ कर दो, इतना जो तुम्हारा काम है वो कर दो बस। पूरी कोशिश की जाएगी 1 महीने में बहुत सारी जगहों से ये कचरा उठा लिया जाए। सिंध हुकूमत का 21 सितंबर से साफ सुथरा कराची मुहिम शुरू करने का ऐलान। वजीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह कहते हैं 1 माह में कचरे के अंबार खत्म कर देंगे। मुर्तज़ा वहाब बोले तमाम अजला के लिए 5-5 करोड़ मुख्तिस कर दिए। अली जैदी ने कराची को नुकसान पहुंचाया, वो अपनी सफाई मुहिम रोक दें। मुस्तकबिल की हिकमत अमली पर भी गौर। मुलाकात में एहसन इकबाल और ख्वाजा आसिफ भी मौजूद थे। पाकिस्तान अमन का देश। भारत में मुसलमानों पर मजालिम के बरक्स पाकिस्तान में अकलियतें और उनकी इबादत गाहें महफूज। करतारपुर राहदारी मंसूबा कायदे आजम के विजन का अक्कास। सिख बरादरी की उमंगों के मरकज करतारपुर मंसूबे पर 86% काम मुकम्मल हो चुका। हुक्काम का कहना है बाबा गुरु नानक के 550वें जन्मदिन से पहले कॉरिडोर 9 नवंबर को खोल दिया जाएगा। वीडियो स्कैंडल के अहम किरदार नासिर भट्ट के लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन आमद। जज की मुबैना वीडियो की फॉरेंसिक रिपोर्ट लेकर आए थे। हाई कमीशन हुकाम ने रिपोर्ट वसूली की बजाय वारंट गिरफ्तारी थमा दिए। दूसरी जानिब जज वीडियो केस की तफ्तीश काउंटर टेररिज्म विंग के हवाले। जज अरशद मलिक ने दरख्वास्त दी थी कि FIA साइबर क्राइम विंग ने तफ्तीश मेरिट पर नहीं की। वफाकी हुकूमत की जानिब से यूनिवर्सिटियों की फंडिंग में कटौती। फेडरेशन ऑफ ऑल पाकिस्तान एकेडमिक स्टाफ एसोसिएशन का आज मुल्क भर में तदरीसी अमल के बायकॉट का ऐलान। एकेडमिक एसोसिएशन का कहना है फंड्स में कटौती से 200 जामियात माली बहरान का शिकार हो गई हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की सरकारी स्कूलों में बच्चियों के लिए अबाया लाजिम करार देने की तरदीद। शौकत यूसुफ जई कहते हैं हुकूमत ने ऐसा कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया, सिर्फ हरीपुर के एजुकेशन ऑफिसर ने अबाया पहनने का नोटिफिकेशन जारी किया, उनसे वजाहत मांगी गई है। मसला शाम पर रूसी, ईरानी और तुर्क सदर की मुलाकात। तीनों सदूर का कहना है कि मसला शाम जंग नहीं, सिफारतकारी के जरिए हल किया जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़। मैं हूं हमजा तारड़ और मैं हूं पाकीज़ा जाहिर। गैस पाइपलाइन मंसूबे पर पाकिस्तान और ईरान के दरमियान अहम पेशरफ्त हुई। इंटरस्टेट गैस कंपनी ने पाकिस्तान को अरबों रुपए के हर्जाने से बचा लिया। मुआहिदा मुकम्मल ना करने का जुर्माना भी मुआफ कर दिया गया। पाकिस्तान और ईरान अब कहीं भी सालिसी के लिए नहीं जाएंगे। राना तारिक की रिपोर्ट देखिए। IP गैस मंसूबे की राह में हायल रुकावटें दूर, मंसूबा जल्द पाया तकमील तक पहुँचने का इम्कान। जराये के मुताबिक IP गैस पाइपलाइन पर इंटरस्टेट गैस कंपनी ने पाकिस्तान को अरबों रुपए के हर्जाने से बचा लिया। पाकिस्तान और ईरान कहीं भी सालसी के लिए नहीं जाएंगे। पाकिस्तान को अब मुआहिदा मुकम्मल न करने का जुर्माना भी माफ होगा।
गैस पाइपलाइन मंसूबे पर इंटर स्टेट गैस सिस्टम और नेशनल ईरानियन गैस कंपनी के दरमियान मुआहदा तय पा गया। दोनों ममालिक की गैस कंपनियों ने तरमीमी मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। रोजनामा 92 न्यूज ने मुआहदे के हवाले से खबर 29 अगस्त को ब्रेक की थी। दोनों ममालिक मिलकर मंसूबे की तकमील के लिए काबिल अमल हल निकालेंगे। पाकिस्तान 2024 तक IP पाइपलाइन तामीर कर सकेगा और 750 मिलियन मकब फीट गैस यौमिया खरीदेगा। मुआहदे की तजदीद से पाकिस्तान को ईरान की तरफ से 5 साल की मजीद मोहलत मिल गई। पाकिस्तान ने गुज़श्ता मुआहदे के तहत साल 2015 तक गैस का पहला फ्लो वसूल करना था। ईरान की तरफ से भी गैस पाइपलाइन का काम अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ। ISGS का कहना है कि पाकिस्तान अमरीकी पाबंदियों की वजह से अभी तक मुआहदे पर अमल नहीं किया। IP गैस पाइपलाइन से पाकिस्तान 2024 से 2049 तक गैस हासिल कर सकेगा। ईरान साउथ पार्स गैस फील्ड से सप्लाई करेगा। नैब की मौसर कार्रवाइयों से हुकूमत भी तंग आ चुकी है। वफाकी वज़रा ने शिकायत के अंबार लगा दिए। नैब कवानीन में तब्दीलियों के लिए वजीर आजम को भी राम कर लिया। गुज़श्ता 10 माह से मैं अपने लिए अपने आप को आपके सामने पेश कर रहा हूँ कि किसी फेस को नहीं देखा, हमने सिर्फ केस को देखा है। ये जो आखिरी इनिंग में खेल रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये यादगार इनिंग रहे। नैब की ताबड़तोड़ कार्रवाइयों से अपोजिशन के साथ साथ हुकूमत भी घबरा गई। वफाकी वज़रा इस कदर परेशान हैं कि काबीना इजलास में वज़ीर आज़म के सामने नैब के खिलाफ शिकायत के अंबार लगा दिए। वफाकी वज़रा ने नैब की कार्रवाइयों को बेकाबू और बेहंगम करार देते हुए नैब के निचले सतह के अफसरान पर करप्शन स्कैंडल्स की तहकीकात में इख्तियारात के गलत इस्तेमाल का इल्जाम भी आयद कर दिया। काबीना अरकान ने वज़ीर आज़म के सामने मौक़िफ़ अपनाया कि नैब अफसरान के पास वाइट कॉलर क्राइम के खिलाफ तहकीकात करने की इस्तेदाद भी नहीं। नैब की 2 साला कारकर्दगी पर भी सवाल उठा दिए। वज़ीर आज़म को नैब कानून में तरामीम पर रजामंद कर लिया। ज़राए ने दावा किया कि नैब कानून में बड़ी तरामीम रवा हफ्ते मुकम्मल कर ली जाएंगी। इन तरामीम के जरिए मालम जब्बा और पेशावर बस रैपिड ट्रांजिट मंसूबे समेत मुख्तलिफ मंसूबों से वाबस्ता निजी कंपनीज को नैब तहकीकात से इस्तिस्ना मिल जाएगा। मंसूबों में मुबैना बेज़ाब्तियों में मुलव्वस ब्यूरोक्रेट्स भी नैब कार्रवाइयों से बच जाएंगे। सरकारी अफसरान के खिलाफ माली फवायद हासिल करने के सबूत मिलने तक नैब कार्रवाई नहीं कर सकेगा। नैब हुकाम के मुताबिक गुज़श्ता 2 सालों के दौरान नैब ने करप्शन के खात्मे के लिए मुअस्सर कार्रवाइयाँ की। 71 अरब रुपए वसूल करके कौमी खजाने में जमा करवाए। 640 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया। 1469 शिकायत की तस्दीक मुकम्मल की। 9400 इंक्वायरीज, 4122 इन्वेस्टिगेशन की। 3813 अफराद को मुख्तलिफ जराइम में मुलव्वस होने की बना पर गिरफ्तार किया गया। मेगा मनी लॉन्ड्रिंग और जाली अकाउंट्स केस में एहतसाब ब्यूरो ने वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह को आज तलब कर लिया। वजीर आला सिंध से कंबाइन इन्वेस्टिगेशन टीम भी पूछगछ करेगी। सिंध मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस और जाली बैंक अकाउंट्स केस में तफ्तीश के लिए एहतसाब ब्यूरो ने वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह को तलब कर लिया है। वजीर आला सिंध से नैब कराची के दफ्तर में पूछगछ की जाएगी। मुराद अली शाह से नैब की कंबाइन इन्वेस्टिगेशन टीम पूछगछ करेगी। नैब हुक्काम मुतल्लिका केस में पहले ही साबिक सदर आसिफ अली जरदारी समेत दीगर मुल्ज़मान के खिलाफ 6 रेफरेंसेस दाखिल कर चुके हैं। दीगर मुल्ज़मान में ओमनी ग्रुप के अनवर मजीद और उनके बेटे बैंकर हुसैन लवाई और सिंध बैंक के मौजूदा और साबिक सदूर को भी गिरफ्तार किया जा चुका है। स्टेट बैंक ने नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया है। बुनियादी शरह सूद 13.25% पर बरकरार रहेगी। मुआशी तरक्की की शरह रवां माली साल 3.5% मुतवक्के है। स्टेट बैंक ने बुनियादी शरह सूद को 13.25% पर बरकरार रखने का ऐलान किया है। मुआशी तरक्की की शरह रवां माली साल 3.5% मुतवक्के है। मरकजी बैंक के मुताबिक बैरूनी अदायगियों का दबाव कम हुआ। रवां माली साल जारी खाते के खसारे में 32% कमी हुई, जबकि शरह सूद बरकरार रखी जाएगी। स्टेट बैंक के मुताबिक रवां माली साल महंगाई की शरह 12% तक पहुँच जाने का खदशा है, जबकि ज़राअत और सर्विस सेक्टर में तरक्की की शरह बढ़ने की तवक्को है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत गर्ल्स स्कूलों में पर्दे को लाजमी करार देने से मुतालिक फैसले को अमली जामा ना पहना सकी। गाउन, चादरिया, अबाया को लाजमी करार देने से मुतालिक एलामिया को सिर्फ चंद घंटे बाद वापस लेना पड़ा। पेशावर से देखिए राहम यूसुफ सई की रिपोर्ट।
स्कूलों में अबाया लाजमी करार देने पर सूबाई हुकूमत नाराज, महकमे तालीम को नोटिफिकेशन वापस लेने की हिदायत कर दी गई। सूबाई वज़ीर इत्तलात कहते हैं कि किसी अफसर को ये इख्तियार नहीं कि वो अपनी तरफ से एलामिया जारी करे। हुकूमत की ऐसी कोई पॉलिसी नहीं जिसमें अबाया, गाउन या चादर को लाजमी करार दिया गया हो। चंद रोज कबल हरीपुर में एलामिया जारी किया गया तो पीर के रोज DEO फीमेल पेशावर ने तमाम स्कूलों के सरबराहान को पर्दे से मुतालिक हिदायत कर दी। चाहे वो अबाया पहन कर आए, चाहे वो चादर पहन कर आए, चाहे वो जिस तरीके से भी आए, लेकिन वो फुली कवर होके आए ताकि उनके वालिदैन के जहनों में जो शुकूक व शुबहात थे तो उसको हम पूरी तरीके से उसको एड्रेस करें। तो हम तमाम DEOs को फिर ये कहा कि वो जाके अपने अपने ज़िलों में इन तमाम जो हमारे अहकामात हैं उस पर अमल दरामद करें। मुशीर तालीम ज़ियाउल्लाह बंगश ने यह कहकर फैसले की हिमायत की थी कि पर्दा करना मजहबी रिवायात और कल्चर के ऐन मुताबिक है, जबकि वज़ीर आला ने उनके फैसले का सख्त नोटिस लिया और एलामिया को कलअदम करार देते हुए इसे फौरी तौर पर वापस लेने की हिदायत कर दी। रहम यूसुफजई, 92 न्यूज़, पेशावर।